हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग रेशियो में आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। इस अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने का अकाउंटिंग रेशियो का क्या फायदा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग रेशियो आपको कंपैरेटिव स्टडी प्रीवियस टाइम बिंग पीरियड, जब आपने अपने स्टेटमेंट को बनाया, जब भी आप अकाउंटिंग वर्क किया और आज जो आप कर रहे हैं उनमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। और इस कंपैरेटिव स्टडी को सुटेबल और हेल्पफुल बनाने के लिए आप अकाउंटिंग रेशियो को पढ़ते हैं, जो आपको बताती है कि क्या चेंजेस हो रहा है, कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, और अच्छा है तो और बेटर कैसे कर सकते हैं, और खराब हो रहा है तो उसको कैसे बेहतर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है, कंपैरेटिव स्टडी करके आप आगे और बेस्ट रिजल्ट्स की ओर अपने बिजनेस को बेस्ट पॉसिबल मैनर में सक्सेसफुल बनाने को आपको क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो बहुत हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे हेल्प्स इन लोकेटिंग वीकनेस। अकाउंटिंग रेशियो केवल और केवल कंपैरेटिव स्टडी नहीं बताता, इसके साथ साथ आपको ये बताता है कि आपके बिजनेस की ड्रॉबैक्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्या कमियां हैं, जिसको अगर आप रिमूव कर लें तो आप अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे टॉप बिजनेस की ओर ले जा सकते हैं और इसको अच्छे से अच्छे प्रॉफिटेबल और अपने बिजनेस की गुडविल को बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपकी जब कमियां आपको पता होगी तो आप उस कमी को रिमूव करके अपने को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इस काम में आपको कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग रेशियो। क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो आपको छोटे छोटे सेगमेंट में अपने स्टेटमेंट, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा, जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग के जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करने में अकाउंटिंग रेशियो काफी हेल्पफुल होता है। क्योंकि सिंप्लीफाई करने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सेगमेंट में उनको एनालाइज करने में आपको अकाउंटिंग रेशियो हेल्पफुल होता है। और ये आपके आगे की स्ट्रेटजी बनाने में, प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो भी अच्छी मैनेजिंग वर्क है या आगे जो भी कुछ करना है, फ्यूचर में जो करना है, उसमें क्या है, अकाउंटिंग रेशियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, उनको भी एनालाइज करने में, छोटे छोटे सेगमेंट वाइज एनालाइज करने में हेल्प करता है। बताता है कि फैक्ट्री लेवल पर क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, क्या वो जेन्युइन था, पीएल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या हुआ है, क्या वो सुटेबल है या अनसुटेबल है, क्या गलतियां हुई हैं, क्या अच्छाइयां हैं और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैलेंस शीट से आपको पता चल पाता है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे सेगमेंट में उसको एनालाइज करते हो कि आपको पता चलता है कि आपके पास क्या रिसोर्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत बड़े लेवल पर एनालिसिस करने में और आगे की फ्यूचर में सक्सेसफुल बिजनेस में अपने बिजनेस को कन्वर्ट करने में अकाउंटिंग रेशियो आपको हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे इफेक्टिव कंट्रोल। क्योंकि किसी भी चीज पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी। वैसे ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप इफेक्टिव वे में, इफेक्टिव मैनर में तभी रन करा सकते हैं जब उस पर आपको कंट्रोल अच्छा हो। क्योंकि कंट्रोल आपको कहां से आएगा, जब आपको पता होगा कि आपकी अच्छाइयां क्या हैं, आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, आपकी सक्सेस कहां है, आपके फेलियर्स कहां हैं, और ये सब चीजें आपकी कहां से पता चलती, अकाउंटिंग रेशियो। क्योंकि आपको बताता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्विटी रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ये बहुत सारी चीजें। ये सब चीजों को जब हम छोटे छोटे सेगमेंट में स्टडी करते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप अपने इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फेवरेबल मैनर में अच्छे से अच्छे कंट्रोल में रखते हुए, क्योंकि जब बिजनेस पे अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा तो बिजनेस के सक्सेस होने में
कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जनरेट होता है। तो ये आपको मैंने 5 पॉइंट बात किए कि हमारे को अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने या अकाउंटिंग रेशियो को एनालाइज करने के क्या फायदे हैं। आगे बात पढ़ते हुए, स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। अकाउंटिंग रेशियो हमको बताता है कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अगर अच्छी है तो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं है, साउंड पोजीशन नहीं है, तो उसको कैसे साउंड पोजीशन बनाई जाए। क्योंकि कोई भी एक बिजनेस कंपनी जब एक बिजनेस में शेयर, डिबेंचर या इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उन सब चीजों को वो एनालाइज करती है कि कब इक्विटी इशू किया जाए, कब प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाए, कब बैंक से लोन लिया जाए, कब डिबेंचर इशू किया जाए। और इन सभी चीजों के लिए आपको जरूरी है कि आप उसकी फाइनेंशियल स्टडीज करें। फाइनेंशियल स्टडी से आपको पता चलता है कि कौन सा काम करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें वर्कआउट कर पाते। और ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलती है? अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू पता चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या फायदा है, तो बात करेंगे हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। क्योंकि केवल बिजनेस आपके प्रेजेंट पे नहीं चलता। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब भी बनाया जाता है या बिजनेस जो बनाया जाता है तो हमेशा अप्रोच होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो हमको केवल प्रेजेंट ही नहीं, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना होता है। हर बिजनेस का मोटिव यही है कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को बेटर और सिक्योर कैसे बनाया जाए। उसके लिए हमको फोरकास्ट करना पड़ता है कि ट्रेंड कैसा है, कैसे किस डायरेक्शन में हमारा बिजनेस जा रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, उसके रिसोर्स का इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। और इन सब चीजों के बारे में अगर आपको फोरकास्ट करने में आपको क्या है, अकाउंटिंग रेशियो हेल्प करता है। अकाउंटिंग रेशियो आपको बताता है कि फ्यूचर में कैसे डायरेक्शन, किस वे में हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी किस डायरेक्शन में जा सकती है, हमारे रिसोर्स का यूज किस तरह से हो रहा है, वो फेवरेबल हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसकी गुडविल की ग्रोथ की क्या चांसेस है, डेप्थ पे बेस पे हमको तो ये सब चीजों के बारे में अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है और फोरकास्टिंग करने में है तो उसमें आपको अकाउंटिंग रेशियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट, इस टॉपिक का पढ़ने का, इस टॉपिक को एनालाइज करने का फायदा है गेटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो कंपैरेटिव स्टडी करता है और कंपैरेटिव स्टडी से आपको पता चलता है कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है, आपके कंपनी का, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस ट्रेंड में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ट्रेंड से ही आप क्या करते हो, आगे की प्लानिंग कर पाते हो। क्योंकि आपको जब पता होगा कि वो ट्रेंड फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी मेकिंग करने का काम करते हो। आप उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर के डिसीजंस लेने का काम करते हो कि कैसे हम और बेटर कर सकते हैं, क्या गलतियां हुई हैं उनका रिमूवल कर सकते हैं। और इन सभी चीजों के लिए आपको अकाउंटिंग रेशियो करना होगा। नेक्स्ट एडवांटेज पे अगर हम बात करेंगे, फिक्सेशन ऑफ आइडियल लेबल। अकाउंटिंग रेशियो आपको ये बताता है कि किसी भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो मैंने आपको पहले ही बोला, जब दो डेटा के बीच में आपस में कनेक्टिविटी जनरेट की जाती है, कनेक्शन चेक किया जाता है, तो उसी को अकाउंटिंग फॉर्म में अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। तो हर चीज का एक आइडियल लेवल होता है और उस आइडियल लेवल, उस बेस्ट कॉम्बिनेशन को फाइनलाइज करने का काम ही आपका अकाउंटिंग रेशियो करता है। आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, खाना बनाते हो, तो उसमें भी क्या रिक्वायरमेंट है कि खाने में कितना साल्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी, परफेक्शनेस, कभी कम ज्यादा नहीं, बट परफेक्शन बेस्ट जो होना चाहिए। वैसे ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्सेशन ऑफ आइडियल लेवल, बेस्ट रिजल्ट्स तभी आ सकता है जब हम आइडियल लेवल के बारे में, जब हमको पता हो कि आपका बेस्ट चैलेंज क्या है, बेस्ट लेवल क्या है। और जब आपको वो पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उस पर वर्कआउट कर पाएंगे। और ये चीज का डिटर्मिनेशन करने में आपको अकाउंटिंग रेशियो काफी हेल्पफुल रोल प्ले कर सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए अकाउंटिंग रेशियो के, जो आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने के ये फायदे हैं। और बिना अकाउंटिंग रेशियो को एनालाइज किए हुए आज के इस प्रेजेंट टाइम में कोई भी बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से सक्सेस की ओर मूव नहीं कर सकता है।